मेरे दोस्तों कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों मून वॉक सीरीज़ जियो सिनेमा पे रिलीज़ हो चुकी है और भाई एक ऐसी सीरीज़ है ये जिसको देखने के लिए आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपना दिमाग लगा लिया तो इस सीरीज़ का देखने का जो मज़ा है वो भाई बिल्कुल कम हो जाएगा। इसीलिए दिमाग साइड में हटा के इस सीरीज़ को देखिएगा। दोस्तों सीरीज़ की कहानी काफ़ी अलग है और मज़ेदार भी है और इस सीरीज़ के कहानी में बहुत सारे किरदार हैं। मतलब पूरी सीरीज़ को खिचड़ी के तौर पे दिखाया गया और सबके तार आखिरी में आके एक मोटिव के साथ जुड़ते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। दोस्तों मैंने ये सीरीज़ देख ली है तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं सीरीज़ कैसी है और क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों सीरीज़ की कहानी को सेटअप किया गया रामपुर, एक छोटे शहर में। उसी शहर में रहता है तारिक पांडे नाम का चोर। तारिक चोरी के जुर्म में जेल चला जाता है और भाई तारिक के गर्लफ्रेंड है चांदनी नाम की, जो तारिक से बड़ा प्यार करती है और तारिक भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मगर ये प्यार तभी तक रहता है जब उस चांदनी की लाइफ में मैडी शर्मा नाम का एक चालाक चोर नहीं आ जाता। और दोस्तों उस मैडी के चक्कर में चांदनी तारिक को छोड़ देती है, उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब ये वाली बात तारिक को बर्दाश्त नहीं होती और तारिक चांदनी को वापस लाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। और भाई इन दोनों को देख करके जो चांदनी है, क्योंकि मैडी भी चांदनी के चक्कर में पागल हो चुका है, उसके प्यार में पागल हो चुका है। अब चांदनी एक शर्त रखती है, एक चैलेंज रखती है कि भाई वो उसी के साथ जाएगी जो सबसे पहले और सबसे महंगी चोरी करके उसके सामने लाएगा। मगर भाई ये वाली चीज़ करना इतना आसान नहीं होता। अब दोनों के दोनों तारिक और मैडी इस मिशन में जुट जाते हैं और क्या वो इस मिशन को टाइम रहते पूरा कर पाएंगे, इसके लिए आपको तो खैर पूरी स्टोरी जाननी पड़ेगी। मगर दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम में छोटी छोटी घटना भी जुड़ चली जाती है जो कहानी को और ज़्यादा दिलचस्प बना देती है। अब जैसे तारिक और मैडी की लाइफ में कुछ ऐसे करेक्टर जुड़ जाते हैं, जैसे गैंगस्टर जो 2 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है अपना इलाज कराने के लिए। उस चक्कर में जो उसकी गुंडाई है और जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है। अपनी गुंडाई और पावर को वापस लाने के लिए वो अपने चंपू और साइंटिस्ट बेटे को अपनी जुर्म की विरासत की दुनिया देना चाहता है, मगर वो इस चीज़ को लेने से इनकार कर रहा है। अब ये सारे के सारे एक मिशन के साथ आखिरी में आके जुड़ जाते हैं। अब वो मिशन बड़ा दिलचस्प जैसा होता है। मिशन तो यूँ नहीं कहूँगा, एक टास्क सा होता है और एक चीज़, बड़ी कीमती चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। मिशन क्या थोड़ा सा गलत होगा, और वो चीज़ क्या होती है क्या नहीं ये भी आपको सीरीज़ में पूरी तरीके से देख के पता लगेगा। मगर भाई मून वॉक सीरीज़ के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ के अंदर चोरी को एक प्रोफेशन और कला के तौर पे दिखाया गया है। और भाई ये जितने भी किरदार हैं वो अपने इस कला को लेकर के, अपने इस काम को लेकर के बड़ा सीरियस हैं। अब तारिक और मैडी की माँ भी कभी चोर नहीं थी और वो अपने बच्चों को चोरी का गुण सिखा रही हैं या बता रही हैं। भाई क्या दिलचस्प बात है। भाई इसी सीरियसनेस की वजह से कहानी बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाती है और सबके जो जितने भी कैरेक्टर हैं उनकी सीरियसनेस ना कॉमेडी में बदलते हुए सीरीज़ के अंदर दिखाई गई है, जो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग भी लगती है। और कुछ एक सीन जो कॉमेडी वाले सीन है जिसको देख करके आपको काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आएगी, वो होते हैं दोस्तों कीमती हार। जब चोर चोरी करता है तो उसको ये वाली बात पता नहीं होती कि भाई वो जो हार है वो असली है या नकली है। और भाई चांद के टुकड़े का जो सब प्लॉट इस सीरीज़ के अंदर डाल दिया गया, इस कहानी में पूरी तरीके से डाल दिया, वो भी कहानी को और ज़्यादा दिलचस्प बना देता है। तो भाई कई ऐसी घटना है, कई ऐसे मोड़ हैं जिसको जब आप देखोगे पूरी सीरीज़ तो ये आपको समझ में आएगा और इसी वजह से पूरी सीरीज़ एंटरटेनिंग भी लगती है। मगर हाँ काफ़ी ज़्यादा मैसअप हो गया पूरी स्टोरी को लेकर के अगर कहा जाए तो कहीं कहीं स्टोरी को थोड़ा सा सिंपल रखना चाहिए था। खिचड़ी बनती है ना तो दिमाग भी थोड़ा कंफ्यूज होने लगता है, मगर यही है इस सीरीज़ की खास बात भी। खैर दोस्तों एक्टिंग की बात करें तो भाई अंशुमन पुष्कर, समीर कोचर, निधि, नेहा और जितने भी हैं शिबा चड्ढा, भाई सब ने एक नंबर काम किया यार। सब अपने किरदार में पूरी तरीके से फिट बैठे हैं। और भाई कुल मिलाकर मैं यूँ कहूँ कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए तो भाई बिल्कुल जाके देखिए। टाइम पास सीरीज़ है, आपको मज़ा ही आएगा भाई, आप बोर नहीं फील करेंगे। सीरीज़ को 10 एपिसोड में सिमटा दिया गया है और 10 ही एपिसोड सिर्फ आधे आधे घंटे में के हैं, तो आप आराम से इसको जाके देख सकते हैं, आपको मज़ा ही आने वाला है। तो दोस्तों चलता हूँ, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।